आप मुझे बताएं कि आपका ना क्या मसला हुआ था। मेरा मसला है कि थोड़ा चल गाड़ी में रसोली, अच्छा। रसोई को थोड़ा बंद कर दिया। अच्छा, थोड़ा चल गाड़ी ठीक है। खुराक वाली नाली बंद हो गई थी। हाँ, अच्छा, तो मैंने जो है डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। ठीक है। तो गाना लगा तो लगा। अच्छा, ऑपरेशन होते होते तो आपकी सांस वाली नाली मुतासर हो गई थी। हाँ, सांस वाली नाली तो डॉक्टर पर तीन बंद हो गई। अच्छा, ठीक हो गई। अभी फिर कैसी हालत है? अभी तो मैं बात ये जो अंगुली रखा तो बात में आता है अंगुली रखा तो बात में आता है। तो डॉक्टर ने क्या कहा अभी? अभी बात नहीं कर सकता। अच्छा, अभी सांस जो है ना वो आपका वो मुंह की तरफ नहीं आ रहा। ठीक है। अभी आ रहा है। बेहतरीन, बेहतरीन। ये पेशेंट आपने देखा, इस पेशेंट की ट्रैकियोस्टमी ट्यूब जो है वो डली हुई थी। ट्रैकिया जो है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हिस्सा है और विंड पाइप हम इसे कहते हैं, जो कि लेरेंक्स से नीचे करके होता है। लेरेंक्स के डिस्टल पार्ट से ट्रैकिया शुरू होती है और फिर आगे वो जाके दो लंग्स में डिवाइड हो जाती है। ये हमने एनाटॉमी में पढ़ा था। अब जो ये प्रोसीजर हुआ है ये है ट्रैकियोस्टमी, यानी कि जो ट्रैकिया है उसमें सर्जरी करके सुराख करके तो एक ट्यूब सी डली हुई है, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब डली हुई है। वो एक सी शेप्ड सी ट्यूब होती है जो कि यूँ डली होती है सीधी उस विंड पाइप के अंदर। अब साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही थी पेशेंट की। उसकी वजह यह थी कि जो वॉइस है वो प्रोड्यूस होती है लेरेंक्स में से जब एयर पास होती है और वोकल कॉर्ड्स जब करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तब साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ये जो प्रोसीजर है ये हुआ है ट्रैकिया के अंदर, यानी कि लेरेंक्स ऊपर है और ट्रैकिया जो है वो नीचे है। तो नीचे से ही जो एक्सहेलेशन के दौरान एयर बाहर आ रही थी वो उसने लेरेंक्स को बाईपास कर दिया है और वो एयर जो है वो ट्रैकियोस्टमी ट्यूब के जरिए डायरेक्टली बाहर एनवायरनमेंट की तरफ आ रही है, बाहर एयर एक्सहेल हो रही है और लेरेंक्स के अंदर से गुजर ही नहीं रही। जब लेरेंक्स के अंदर से नहीं गुजर रही और उसको बाईपास कर रही है तो फिर साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही। और जैसे ही पेशेंट जो है वो बात करने लगता है तो वो उसके आगे हाथ रखता है, यानी कि उस ओपनिंग को जैसे ही क्लोज करता है तो एयर फिर ट्रैकियोस्टमी ट्यूब से बाहर नहीं आती बल्कि वो लेरेंक्स में से गुजर के तो फिर आगे फेरेंक्स और ओरल कैविटी में आती है और फिर वो वर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं और उसके ज़रिए फिर जो है वो बोलने के काबिल होते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर से उंगली हटाता है तो वो एयर जो है वो फिर आगे लेरेंक्स में से नहीं गुजरती और ट्रैकियोस्टमी ट्यूब के ज़रिए ही बाहर आ जाती है और साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। अब आपको समझ आ गई होगी कि जो लेरेंक्स है इसके अंदर जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है और साउंड जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रही होती है।